प्रधानमंत्री के जेब में हो रहा है और उसका हम जोर विरोध करते हैं। नीट की परीक्षा जो 24 लाख विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया और अपना हर कुछ लगाकर उन्होंने एग्जाम दिया, ये सोच के कि भविष्य में उनके बूढ़े माँ बाप के कंधे वो मजबूत करेंगे, लेकिन ये केंद्र की सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। और ये धोखा इस तरीका का है कि नौजवान और छात्रों के पीठ में छुरा भोंका है। सरकार बोल रही है कि उचित निर्णय लिया जाएगा। जो अरे उचित अनुचित क्या निर्णय, जब निर्णय अनुचित हो गया है, जैसे नेट का परीक्षा में पता चला कि धांधली हुई है, दूसरे दिन आपने कैंसिल कर दिया। इसमें तो सारे आरोपी गुजरात और बिहार से पकड़े जा रहे हैं, कई जगहों के पकड़े गए हैं। नीट की परीक्षा जो 24 लाख विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया और अपना हर कुछ लगाकर उन्होंने एग्जाम दिया, ये सोच के कि भविष्य में उनके बूढ़े माँ बाप के कंधे वो मजबूत करेंगे, लेकिन ये केंद्र की सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। और ये धोखा इस तरीका का है कि नौजवान और छात्रों के पीठ में छुरा भोंका है। आप याद कीजिए, ये सरकार की मंशा ही जो है गड़बड़ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा इसलिए गड़बड़ है क्योंकि अग्निवीर जैसा इन लोगों ने योजना लाया। आप इनकी मंशा इसलिए भी गड़बड़ है कि ये नौजवानों को कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, चूंकि ये पूरी तरीके से सभी मोर्चे पर विफल हो गए हैं, इसलिए ये नाटक कर रहे हैं। इनको तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को चिन्हित करके जेल की सलाखों में भेजना चाहिए। कल आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर हम लोगों ने ये तय किया है, पूरे देश में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा रद्द करो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो रुक सके और आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। सरकार बोल रही है कि उचित निर्णय लिया जाएगा। जो अरे उचित अनुचित क्या निर्णय, जब निर्णय अनुचित हो गया है, जैसे नेट का परीक्षा में पता चला कि धांधली हुई है, दूसरे दिन आपने कैंसिल कर दिया। इसमें तो सारे आरोपी गुजरात और बिहार से पकड़े जा रहे हैं, कई जगहों के पकड़े गए हैं। वैसे तमाम राज्यों में जब ये बात सामने आ गई कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, तो फिर किस बात का इंतजार है? क्या ये देख रहे हैं कि कितना पैसा लिया है और कितना हमारे पास आया है और उस हिसाब से निर्णय लेना है? हम समझते हैं ईमानदारी से निर्णय लेना चाहिए। न्यायालय में लंबित है मामला भी, तो नहीं, आप न्यायालय में लंबित होने का बहाना दे करके, सरकार जब वहाँ पक्ष रखती है तो सरकार को पक्ष रखना चाहिए कि धांधली हुई है और हम नए सिरे से परीक्षा कराएंगे। अगर वो नहीं रख रही है तो जबरदस्ती की बात है, उनको बचना है, उनके लोग शामिल हैं, उन्होंने पैसा लिया है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का जो देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उससे पूछताछ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पीएस का हाथ है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के पीएस का हाथ है कि नहीं, इन सारे चीज़ों पर चेक होना चाहिए। इस तरह से मीडिया ट्रायल करा करके मुद्दे से नहीं भटकाना चाहिए। नीट के परीक्षार्थियों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने 11,000 किलोमीटर चल करके पूरा किया है और लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने आह्वान किया है, हम लोग अंजाम तक पहुंचा के दम देंगे। N4 News Bharat।